अस्सलामुन अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में इस चैनल के ज़रिए मोमिनीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर गुस्ल या वज़ू के बदले आपको तयम्मुम करना हो तो किस तरह से आप तयम्मुम करेंगे। याद रहे कि फ़िक़्ह अहले बैत, फ़िक़्ह जाफ़रिया, फ़िक़्ह आले मुहम्मद जो मुताबिक़ कुरान, मुताबिक़ सीरत नबवी और मुताबिक़ लौह महफूज है, उसके मुताबिक मैं आपकी खिदमत में तरीक़ा तयम्मुम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों और अज़ीज़ों, तयम्मुम करने से कबल चंद बातों का ख़याल रखिएगा कि जो आज़ाए तयम्मुम है, यानी ये पेशानी का मसा, इन हाथों की जो पुष्ट है इसका मसा, इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए है जो माने हो, यानी कोई ऐसी चीज़ लगी हुई कि अगर उसके ऊपर से हाथ फेरा जाएगा तो जिल्द तक जो है वो खाक का असर नहीं होगा, या मतलब अगर उसके ऊपर पानी डाला जाए तो पानी जिल्द तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी कोई चीज़ भी आज़ाए तयम्मुम में आपके नहीं लगी होना चाहिए। अगर आज़ाए तयम्मुम नजिस हैं तो उन्हें पाक कर लेना चाहिए, बेहतर ये है। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल हैं तयम्मुम के जिन्हें मैं मुख्तसर से वक्त में अर्ज़ नहीं कर सकता। अगर आपको किसी ऐसे मसले की ज़रूरत दरपेश आए कि जिसमें ज़हन उलझ जाए तो आप अपने मकामी किसी आलिम से या इंटरनेट के ज़रिए आप उस मसले को दरियाफ़्त कर सकते हैं। तयम्मुम करते वक्त इसकी भी आपको ख़याल रखना, इसका भी ख़याल रखना है कि अगर आप अंगूठियाँ पहने हुए हैं तो उन अंगूठियों को आप उतार दें। वज़ू में तो हरकत दे दी जाती है, लेकिन तयम्मुम करते वक्त इस चीज़ का ध्यान हमारे भाई भी रखें और हमारी बहनें भी रखें कि अगर अंगूठियाँ पहने हुए हैं तो उन अंगूठियों को पहले उतार के रख दें। अब 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका करना तयम्मुम में ज़रूरी है। जब आप उन 4 चीज़ों को अंजाम देंगे तो आपका तयम्मुम जो है वो सही होगा। ये आप जानते हैं कि तयम्मुम हो या वज़ू और गुस्ल हो, ये बज़ाते ख़ुद वाजिब नहीं होता है, बल्कि हमें नमाज़ पढ़ना है, हुरूफ़ कुरान छूना है, या ऐसा कोई चीज़ के जिसमें गुस्ल और तयम्मुम की ज़रूरत है तो उसके अंदर उस चीज़ को करने के लिए हम पर तहारत वाजिब होती है। तो गुस्ल हो या वज़ू हो या तयम्मुम हो, उस वक्त हम पर वाजिब होता है। दोस्तों और अज़ीज़ों, 4 चीज़ें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 4 चीज़ें तयम्मुम करने के लिए जो हैं वो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान नियत करे। बहुत गौर से सुनिएगा, अक्सर लोग नियत गलत कर बैठते हैं। नियत जो है उसको ज़बान से भी दोहराया जा सकता है और क़ल्ब के अंदर, दिल के अंदर भी नियत की जा सकती है कि आप जो अमल कर रहे हो वो उसका इरादा आपके दिलो दिमाग में मुस्तहकम हो। नियत में ज़रूरी नहीं है कि आप तयन करें कि मैं गुस्ल के बदले तयम्मुम कर रहा हूँ या मसलन मैं वज़ू के बदले तयम्मुम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे फुक़हा ने जो हमें तालीम दी है वो ये है कि बेहतर ये है कि अगर हम मुअय्यन कर लें कि गुस्ल के बदले हम तयम्मुम कर रहे हैं या हम वज़ू के बदले तयम्मुम कर रहे हैं। बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमें तयन नियत में गुस्ल और वज़ू का करना ज़रूरी है। जैसे हमने किसी जनाजे को छुआ है और हमारे ऊपर जो है गुस्ल मसे मैयत वाजिब हुआ है और हम गुस्ल मसे मैयत जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बदले हम तयम्मुम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम गुस्ल के बदले, गुस्ल मसे मैयत के बदले तयम्मुम करेंगे, लेकिन उस तयम्मुम से हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए फिर हमें दूसरा तयम्मुम करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई मौका आता है तो ऐसे मौके के ऊपर हमें ये करना है कि हमें नियत को मुअय्यन करना है, यानी पहले हम गुस्ल की नियत करके तयम्मुम करेंगे और उसके बाद फिर हम वज़ू की नियत करके तयम्मुम करेंगे। ये बात भी आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि वो तमाम काम के जो गुस्ल और वज़ू के बाद किए जा सकते हैं, वो तमाम काम तयम्मुम के बाद, यानी जो आपने बदले गुस्ल या बदले वज़ू तयम्मुम किया है उसके बाद आप अंजाम दे सकते हैं।
ابھی میں طریقہ تیمم بتانے کے بعد آپ کی خدمت میں اس کے چند مختصر سے احکام بیان کر دوں گا تاکہ آپ کی دشواریاں جو ذہن میں ہوں وہ دور ہو جائیں۔ نیت آپ جو بھی غسل اگر آپ غسل کو معین کر کے کر رہے ہیں تیمم، تو جو غسل آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے مردوں کے اوپر غسل جنابت اور مسح میت، اگر کسی میت کو اس نے چھو لیا تو اس کے اوپر وہ واجب ہے، لیکن عورتوں کے اوپر اس کے علاوہ بھی غسل واجب ہوتے ہیں جو تفصیل سے جو ہے وہ توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں، اس کے اوپر مجھے تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بدلے غسل جنابت کے تیمم کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ غسل جنابت کے بدلے تیمم کرتا ہوں، یا یوں نیت کر لیں تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، غسل تیمم کرتا ہوں غسل جنابت کے بدلے قربتاً الی اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کا دھیان رکھیے گا، یہ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہو گئی کہ جس کا کرنا ضروری ہے، یعنی نیت کا کرنا۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی یہ ہتھیلیاں جو ہیں، یہ حصہ جو ہے دونوں ہاتھوں کا، اس کو ایک ساتھ اس شے پر مارنا ہے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ مٹی کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، ڈھیلے اور کنکڑوں کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے فقہا نے یہ بھی بتایا کہ ایسی چیزوں کے اوپر جو ڈھیلے وغیرہ ہیں اس پہ ہلکی اگر گرد ہو تو بہتر ہے۔ دوستوں، بہتر یہ ہے کہ اگر مٹی ہو تو مٹی پر تیمم کریں، اگر مٹی نہ ہو تو ریت پر تیمم بہتر ہے، اور اگر ریت بھی نہ ہو تو کنکڑیوں کے اوپر اور پتھروں کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، جس شے پر آپ تیمم کر رہے ہیں، جس پہ تیمم کرنا صحیح ہے۔ نیت کے بعد ایک ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح سے آپ دیکھیے میری طرف، میں کس طرح سے مٹی کے اوپر ہاتھ مار رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ آپ یوں ماریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ آپ پریشر سے یوں مار بھی سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے رکھ بھی سکتے ہیں۔ جب دونوں ہاتھ ایک ساتھ ماریں گے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، اگر پہلے آپ نے ایک ہاتھ مار دیا اس کے بعد آپ نے دوسرا ہاتھ مارا تو صحیح نہیں ہے، پہلے یہ والا ہاتھ مار دیا اس کے بعد یہ مارا، اس طرح سے دونوں ایک ساتھ آپ کو اس شے پر جس پر تیمم کرنا صحیح ہے آپ اس پر ماریں یا رکھیں، اور رکھنے کے بعد اسے اٹھائیں۔ ہاتھ میں اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہو تو آپ اس طرح سے جو ہے اسے صاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک جھٹکا 2 جھٹکے دے کے آپ اسے صاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا دھیان رکھیے گا کہ تیمم پیشانی کا جو آپ کو مسح کرنا ہے وہ کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کن پٹیوں کا یہ حصہ شامل کر کے اس حصے تک۔ مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب، کہ بھووں کے اوپر بھی ہو اور ناک کا یہ حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ مسح کریں، یعنی ہاتھ کو پھیریں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک لکیر کھینچی جائے تو یہ بالوں کا سرا جہاں سے عمومی طور پر لوگوں کے بال شروع ہوتے ہیں، اگر کسی کے بال پیچھے سے شروع ہیں یا بال نہیں ہیں تو وہ عام انسانوں کی پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں نکلنا، وہاں سے لے کر یہ حصہ واجب یہ ہے کہ بھووں کے اوپر تک، لیکن مستحب یہ ہے کہ بھووں کو بھی شامل کر لے۔ تو سمجھیے یہ حصہ یہ ناک کا یہ اوپری حصہ جو ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک چوکور حصہ اس طرح کا بن سکتا ہے کہ جس میں ہمیں مسح کرنا ہے۔ تو ہم جب نیت کے بعد اس شے پر جس کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے ہاتھوں کو مار کر اٹھانے کے بعد ہم اس طرح سے غور سے دیکھیے گا، یہ حصہ جو ہے بہتر یہ حصہ، اس سے یقین حاصل ہو جائے گا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح سے رکھیں، انگوٹھوں کو یوں چوڑا کر لیں اور اس طرح سے رکھیں، اور رکھنے کے بعد ہم اسے اوپر سے نیچے کی طرف کھینچیں۔ اس کا دھیان رکھیے گا کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہمیں کھینچنا ہے۔ تو جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں
रगड़ना नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। देखते रहिए मेरी तरफ, ये अंगूठे हमारे यूँ चौड़ान में खुले हुए हैं, इसको हम यहाँ पर समेट के इस तरह से यूँ हम मसा कर रहे हैं पेशानी का। तैमूम में पेशानी का जो वाजिब मसा है वो भवों के ऊपर तक है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि भवों के ऊपर भी हाथ को फेरा जाए। ये देखिए, और जिससे ये साइड में आप देख रहे हैं, ये अंगूठा मेरा इधर कनपटी के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और इस तरह से यूं करके यूं ये हिस्सा जो है इस पे यूं उंगली कर को जो है नीचे की तरफ खींचे, ताकि ये नाक का ये हिस्सा जो है इस पे भी मसा हो जाए। ये हमारा क्या हुआ, पेशानी का मसा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हथेलियों के पुष्ट का मसा, यानी इस हिस्से का मसा करना है। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है और रखना है कि पहले आप उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से जो है राइट हैंड के ऊपर सीधे हाथ का मसा करेंगे। ऊपर का ये हिस्सा यहाँ से लेकर उंगलियों के सिरे तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर उंगलियों के सिरे तक। अगर बहनें कर रही हैं तैमूम, नेल पॉलिश लगाए हुए हैं, तो इसका ध्यान रखें कि नेल पॉलिश को पहले वो रिमूवर से रिमूव कर दें। अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी रही कि जिससे जो माने हो, आपकी जिल्द के ऊपर रुकावट डाल रही हो, तो आपका तैमूम भी सही नहीं होगा, वज़ू कीजिएगा वो भी सही नहीं होगा, गुस्ल कीजिएगा वो भी नहीं सही होगा। तो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक। देखिए हमारे यहाँ उर्दू में, लखनवी ज़बान में इस चीज़ को गट्टा कहते हैं, हाथ का गट्टा। जहाँ से ये मूव कर रहा है ये गट्टा, यहाँ से लेकर उंगलियों के सिरे तक। बेहतर ये है कि कलाई का ये हिस्सा, इसका भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी आस्तीन, सर्दियां हैं, स्वेटर पहने हुए आस्तीन लंबी है, तो ऐसी सूरत में उस आस्तीन को आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लें, ताकि आपको यकीन हासिल हो कि जहाँ से मसा हमें ये हाथों का करना था वो सही है। उसके बाद आपने इस तरह से इस हाथ को, उल्टे हाथ को सीधे हाथ के गट्टे की जगह पर या थोड़ा सा उससे ऊपर उठाकर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से खींचा कि आपकी ये पूरी पुष्ट और ये उंगलियां, ये सब जो हैं वो उस सब का मसा हो गया उंगलियों के सिरे तक। हाँ, एक बात का और भी ख्याल रखिएगा, अगर नाखून बेतवज्जोही की वजह से, या जैसे हमारी बहनें कभी फैशन में बढ़ा लेती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इतने बढ़े हुए हैं कि ये सिरा जो है, ये सिरा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि उंगलियों के सिरे तक की बात है, अगर सिरा उन नाखून में छुप रहा है और उस तक आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आप उसे नाखूनों को छोटा कर दें। तो आप समझ गए, यहाँ से लेकर इस तरह से इस तरह से। इसका भी लिहाज रखिएगा कि जिस वक्त आप हाथ का मसा कर रहे हैं, तो आपका नीचे वाला हाथ जिसके ऊपर मसा कर रहे हैं वो मूव नहीं करेगा, ऊपर वाला हाथ मूव करेगा। नीचे वाला रुका रहेगा, ऊपर वाला हरकत करेगा। इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा कि हम ऊपर वाला रुका रहे और नीचे वाले को हम खींचे, तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे हाथ का, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जब आप मसा करेंगे, तो उसमें भी आप अपनी आस्तीनों को थोड़ा ऊपर खिसका लेंगे और तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो आपने इस हाथ के मसे में किया है। फिर यहीं से आप यूं रखकर और उसे ऊपर से नीचे की तरफ, उंगलियों के सिरे की तरफ खींचेंगे। कोई जगह आपकी रहे ना, आपके हाथ खींचते वक्त नीचे का हाथ जो है जिसके ऊपर आप मसा कर रहे हैं उसे साकित होना चाहिए, हरकत ना करे, वो रुका रहे। ऊपर का हाथ जो है उसको हरकत होना चाहिए। ये बात भी काबिल गौर और तवज्जो है कि चाहे हमारा तैमूम गुस्ल के बदले हो या वज़ू के बदले हो, आयतुल्लाह सिस्तानी दामद वाली का जो फरमाना है वो ये है कि आप तैमूम जो कर रहे हैं गुस्ल के बदले हो चाहे वज़ू के बदले हो, उसमें एहतियात मुस्तहब ये है कि तरतीब का ख्याल रखा जाए। यानी जिस तरह से फुक़हा ने तैमूम करने का तरीक़ा बताया, उस तरतीब को अपने जहन में रखें, उसी हिसाब से करें। और फिर दोबारा जो है, यानी अभी आपने देखा कि एक बार मैंने इस पे मिट्टी पे या उस शय पे कि जिसके ऊपर तैमूम करना सही है हाथ रखा या मारा, अब फिर दोबारा आप जो हैं फिर एक मर्तबा मिट्टी के ऊपर हाथ रखें या हाथ को इस तरह से मारें। मिट्टी को हल्का सा झाड़ने के बाद फिर आप सीधे हाथ की हथेली की पुष्ट पर, यानी ये हिस्सा जो है इसके ऊपर
اس طرح سے مسح فرما لیں اور پھر بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر یعنی ہتھیلی کی پشت کے اوپر اس طرح سے مسح فرما لیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے اطاعت گزار بندوں میں ہم سب کا انشاءاللہ شمار